नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पलहालन पटन ग्रेनेड हमले का केस कर लिया गया है सॉल्व। लश्कर तैयबा के 3 साथियों की गिरफ्तारी के साथ मॉड्यूल पकड़ा गया। तफ्तीश में मालूम हुआ है कि तीनों लश्कर तैयबा के साथी थे और 17 नवंबर को पटन ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रामबन में भारी अवामी इज्तिमा से किया खिताब। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के वक्त मरकजी सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो गलत साबित हुए हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने लोगों से की अपील कि वो मजहब, जात, तबका और दीगर बुनियादों पर लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले अनासिर को बनाए नाकाम। आजाद ने पुंछ के अपने दौरे के दूसरे रोज सुरनकोट में एक जलसे से किया खिताब। कश्मीर में कोविड की वजह से यतीम होने वाले बच्चों को मुबैना तौर पर बैरून रियासत फरोख्त करने का एक मामला आया सामने। पुलिस स्टेशन पामपुर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को किया गिरफ्तार। रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई अराजी को छुड़वाने के लिए तहसीलदार शोपिया ने मुहिम चलाई। डीगाम, बट्टापुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा कर चुके लोगों से 100 कनाल अराजी वागुजार की गई। ओमिक्रॉन के पेश नजर यूटी इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। श्रीनगर इंतजामिया ने सनत नगर शादी हॉल में क्वारंटीन सेंटर कायम किया है। यहाँ गैर मुल्की मुसाफिरों को रखा गया है। कुछ मुसाफिरों ने सनत नगर मरकज में नाकिस सहूलियात की शिकायत की है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने श्रीनगर में महकमा सेहत के आला हुक्काम की मीटिंग तलब की। ये मीटिंग ओमिक्रॉन के खतरों के पेश नजर कश्मीर में कोविड केयर को अपग्रेड करने के लिए मुनक्किद की गई। महकमा मौसमियात की एक ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 5 दिसंबर से 6 दिसंबर की रात वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और बर्फबारी व बारिश का इम्कान। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यूनियन के कारकुनों ने मजदूरों के मफादात के हक में यह एहतजाजी रैली निकाली। मुल्क के कई दीगर हिस्सों की तरह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने कश्मीर में एहतजाज किया। श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तमाम मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने की मांग की। अनंतनाग के खानाबल सरकारी हाई स्कूल का बाज़ाब्ता तौर पर नाम तब्दील करके शहीद रेवीजी गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम रखा गया है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर नायब सदर सूफी यूसुफ ने इस अमल का खैर मकदम किया। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से जम्मू में बीएसएफ ने बलिदान दिवस स्तंभ पर बैंड डिस्प्ले किया। बीएसएफ जम्मू फेडरल फ्रंटियर ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हरी राल ने कहा कि किसी भी मुमकिन खतरे का सामना करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह तैयार है। खारा भलीसा में भलीसा यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले लोगों ने किया एहतजाज। गरीब लोगों से सरकारी जमीन वापस लेने के खिलाफ किया गया एहतजाज। एहतजाजियों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे किए बुलंद। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के एहतमाम से जम्मू में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप जम्मू कश्मीर के उन खवातीन कारखानेदारों के लिए मुनक्किद की गई। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे की जानिब से JKEDI पामपुर में खवातीन के लिए एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। माहिरीन ने खवातीन कारोबारियों को तिजारत बढ़ाने के मुख्तलिफ तौर तरीकों के बारे में वाकिफ करवाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबाए कानून के तलबा और बीटेक के तलबा ने श्रीनगर में ऑफलाइन इम्तिहानात के इनेकाद के खिलाफ किया एहतजाज। तलबा ने कहा कि ऐसे वक्त में जब कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इंतजामिया तलबा की जिंदगियों से खेल रही है। उधमपुर के बेरेन से ताल्लुक रखने वाले शोतो मागोट्रा ने बॉलीवुड फिल्म सत्यमेव जयते 2 में एक छोटा सा किरदार अदा किया है, जिसका मकसद मकामी टैलेंट को कौमी सतह पर साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। करगिल में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में रियासती सतह पर एनर्जी कंजर्वेशन 2021 फॉर यूटी के लिए पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद। करगिल के कई स्कूलों ने इसमें लिया हिस्सा।
ये मुकाबला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुनक्किद किया गया। मशहूर पेंटर लियाकत अली और दीगर नामवर शख्सियात ने की शिरकत। सूफिज्म, अमन और कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से इनेकाद। HMT श्रीनगर में फ्रंट के हेड ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया। फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी मेहमान खुसूसी थे। गुरेज के टटरी किलशे इलाके में आग मुतासरीन को इमदाद फराहम। साबिक रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी ने भी मुतासर इलाकों का किया दौरा। मुतासरीन से की बातचीत, उनमें कंबल और दीगर जरूरी सामान की तकसीम। पुंछ के मंडी तहसील के दूर दराज के एक इलाके में कुछ मकान में आतिशजदगी, जिसमें मकान में रखे सामान और कई मुर्गियां जल गई। सड़क दुरुस्त न होने की वजह से फायर ब्रिगेड अमला ताखिर से पहुंचा। बीजेपी की गांधरबल यूनिट की वर्किंग कमेटी की मीटिंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत किया गया पेश। ओटी को बूथ लेवल पर मजीद मजबूत करने पर दिया गया जोर। हुकूमती स्कीमात के फवायद आवाम को बताने की दी गई हिदायत। बीजेपी ने मुनक्किद किया पार्टी कारकुनों का इजलास। सीनियर लीडरान ने की शिरकत। पार्टी को मुस्तहकम करने के हवाले से कारकुनों से तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के नए जम्मू कश्मीर के नारे को आम करने की हिदायत। सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने की मांग। अनंतनाग के आमजू इलाके के बाशिंदों को ST जुमरे में लाने का मुतालबा किया। आमजू केहरीबल सनल इलाकों का किया दौरा। 3 रोजा रोजगार मेले के सिलसिले में चुलगाम कुलगाम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में बेरोजगार नौजवानों को जानकारी दी गई। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल का दौरा। करना में किसानों की एक अवामी दरबार का इनेकाद। किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए महकमा कोशा। चौधरी मोहम्मद इकबाल का बयान। तहसील खारा ठाटरी में एनरोलमेंट मुहिम चलाई गई। अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करें। मुकर्ररीन का हाजिरीन से अपील, कहा सरकारी स्कूलों में काबिल असातिज़ा मौजूद। डोडा में कैदियों और जेल के अमले के लिए वर्कशॉप। जहनी तंदुरुस्ती और मंशियात की लत से दूर रहने की दी गई तरगीब। कैदियों को नशा और अद्वियात के मिस्र असरात से आगाह किया गया। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए शोपिया के आरशीपुरा में मुहिम। वालिदैन की तवज्जो सरकारी स्कूलों की तरफ मबजूल कराई गई। जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने इनरोलमेंट ड्राइव को बताया अच्छी पहल। वालिदैन से अपील, सरकारी स्कूलों में कराएं अपने बच्चों के दाखिले। पुंछ ब्रिगेड ने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का किया एहतमाम। सरहदी इलाकों के नौजवानों को दी गई मोबाइल रिपेयरिंग की तरबियत। स्किल इंडिया के तहत 300 नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई। कोर्स की तकमील पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। लोरान पुंछ में ऑल्टो कार हादसे का शिकार। हादसे में 4 अफराद जख्मी। मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने मॉस्को को किया खबरदार। अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे संगीन कीमत और नताइज का अदा करने होंगे। और अपने रूसी हम मुंसिब पर जोर दिया कि वो बहरान से सिफारती तौर पर निकलने की कोशिश करें। ब्लिंकन ने जुमेरात को रूसी वजीर खारजा सरगई को यह इंतबा दिया, जिसमें उन्होंने स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुए एक वाज़ेह मुलाकात का दिया नाम। उन्होंने ऐलान किया कि इम्कान है कि सुदूर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन जल्द ही बात करेंगे। सऊदी अरब से उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुक्काम ने अब 30 दिनों के क़याम की दी इजाजत। पहले 10 दिनों तक ही सऊदी में रहने की थी इजाजत।
तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने तुर्की में बढ़ती महंगाई, करेंसी की कदर में मुसलसल कमी और खराब माशी सूरत हाल पर वजीर खजाना को ओहदे से हटा दिया। नया वजीर फाइनेंस नईरुद्दीन दबाती को नया वजीर खजाना मुकर्रर किया गया। ईरान के वजीर बराए उमूर खारजा अमीर अब्दुल्लेहान का बयान, कहा अगर मगरबी मुमालिक संजीदा हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए हैं तैयार। न्यूक्लियर मुआहदे से मुतालिक खैर सगाली और नतीजा खेज होंगे मुज़ाकरात। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला, जर्मनी में कोरोना टीका न लेने पर सख्ती का इम्कान। हुकूमत ऐसे अफराद पर मुल्क भर में पाबंदी आयद करने की बना रही है मंसूबा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के लीडरान से बातचीत की जा रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, कहा 2 सालों के लिए फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की 110 मिलियन से ज्यादा खुराकें का ऑर्डर दिया गया है, जो कि दुनिया में कोरोना वायरस की नई इक़साम के खिलाफ कारगर साबित होंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, कहा क्रिसमस की तकरीबात को मनसूख करने की नहीं है कोई ज़रूरत। क्रिसमस की तकरीबात को मनसूख करने की कोई नहीं है ज़रूरत। कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की है जरूरत, तमाम चीजों को न करें मनसूख। लंदन में एक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए इन ख्यालात का किया इजहार। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पॉस्की ने ओमिक्रॉन के हवाले से दी ताज़ा जानकारी। अमेरिका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के हैं मुख्तलिफ किस्में। सेहत के हुक्काम के मुताबिक ये किस्म मैनिसोटा के एक आदमी में पाई गई है। अमेरिका में कल एक ओमिक्रॉन के एक केस की हुई है तस्दीक। कैलिफोर्निया में एक शख्स ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया। न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर को कई घंटों के लिए किया गया था बंद। एक मशकूक शख्स को करीब से गुजरते हुए देखा गया था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा था कि वो शॉटगन है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर से मसलहा शख्स गिरफ्तार। तकरीबन 3 घंटे बाद हुई गिरफ्तारी। पोप फ्रांसिस जुमेरात को पहुंचे कब्रिस। उन्होंने तारिकीन वतन को खुश आमदीद किया। मजहबी लोगों से मुलाकात के बाद फ्रांसिस का सदारती महल में कब्रिस के सदर ने इस्तकबाल किया। पुर्तगाल कैथोलिक चर्च के अंदर नाबालिगों के साथ बदसलूकी का मुबैना मामला। तहकीकात के लिए एक कमीशन दी गई तश्कील, जिसकी सरबराही एक मशहूर चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट करेंगे। जनवरी 2022 से कमीशन की टीम मिलकर काम करना करेगी शुरू। जो आगे आना चाहते हैं और अपने साथ होने वाली ज्यादती की इत्तला देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से शहादतें यकजा करने है मकसद। कमीशन के सरबराह पेड्रो स्ट्रेच ने तमाम मुमकिन मुतासरीन के आगे आने की अपील की। कहा कमीशन 2022 के आखिर तक किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की रखता है तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट का बयान। कहा प्रियंका बर्किना फासो एक नहीं बल्कि कई बड़े बहरानों की गिरफ्त में है। मिशेल ने मजीद कहा कि इन बहरानों से बढ़ेगा मनफी असर। अमन व सलामती और इंसानी हुकूक होंगे मुतासर। मुल्क खिते और इससे बाहर के लाखों लोगों के हुकूक खतरे में। स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में OSCE की वजारती इजलास का इनेकाद। इस मौके पर रूस के वजीर खजाना सरगई लावरूफ ने मुनक्किद यूरोपीय हम मुंसिबों से की मुलाकात। कई अहम मसाइल पर हुआ तबादला ख्याल। कोलोराडो अमेरिका की तीसरी रियासत बन गई है जहां ओमिक्रॉन का केस पाया गया है। हाल ही में अफ्रीका का सफर करने वाली खातून में ओमिक्रॉन के असरात पाए गए हैं। कोलोराडो से पहले कैलिफोर्निया और मैनिसोटा में 2 दीगर तस्दीक शुदा ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस पाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का करेंगे इफ्तिताह। ज़राए के मुताबिक आज सुबह 10 बजे होगा इफ्तिताही प्रोग्राम। देहरादून से दिल्ली का सफर 2.5 घंटे में होगा मुकम्मल। पीएम मोदी कल दिल्ली
दून एक्सप्रेस वे का रखेंगे संग बुनियाद। 4 धाम यात्रा समेत दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना होगा आसान। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज कोरोना पर लोकसभा में बहस का देंगे जवाब। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन के 2 केसेस। ओमिक्रॉन के पेश नजर तेलंगाना में चौकसी मास्क न लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना। वैक्सीन का सर्टिफिकेट आवाम को रखना होगा साथ। एहतियात नहीं की गई तो कभी भी आ सकता है ओमिक्रॉन। तेलंगाना महकमा सेहत आम्मा ने डॉक्टरों का इंतबा। कहा बरतानिया से हैदराबाद पहुंची खातून कोरोना से मुतासिर। आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। एक्शन पर मरकजी और रियासती हुकूमतों से मांगेगी जवाब। गुज़िश्ता रोज अदालत ने मरकजी और रियासती हुकूमत को इकदाम करने के लिए 24 घंटों का दिया था वक्त। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की फिर सरजनिश की। अदालत ने समाअत के आगाज पर ही दरियाफ्त किया कि स्कूल क्यों खुले हैं। अदालत ने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते, आपको इकदाम करने होंगे। अदालत ने कहा कि बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किए जा रहे हैं। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम उठाने की दी हिदायत। अदालत ने मनसूबासाजी के लिए 24 घंटों की दी डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद दिल्ली हुकूमत को हुआ गलती का एहसास। बढ़ती आलूदगी के पेश नजर दिल्ली के सभी स्कूल ताहुक्म सानी रहेंगे बंद। ताहम बोर्ड के इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में अंसिल भाइयों की तरफ से दी गई अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। अर्जी में निचली अदालत से सुनाई गई 7 साल की सजा को उस वक्त तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है जब तक कि इस केस में दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा है। 1997 के उपहार सिनेमा में आग लगने का है मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी आयद किया गया था। कौमी अक़लियती कमीशन में आने वाली शिकायतों की तादाद में बतदरीज हो रही है कमी। वज़ारत अक़लियती उमूर ने पार्लियामेंट में दिया तहरीरी जवाब। जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी को लेकर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से अपोजिशन लीडरों की मुलाकात। तेजस्वी यादव ने कहा रियासती हुकूमत अपने खर्च पर कराए मरदूमशुमारी। टीएमसी के मुंतखब 5 एमएलसीज की हलफबरदारी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने दिलाया हलफ। जयपुर में दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली के बाद खतरात के बादल छा गए हैं। हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर। 6 दिसंबर को समाअत। शाह के दौरे को भी चैलेंज किया जा सकता है। जैसलमेर में बीएसएफ राइजिंग डे की तैयारियों में मसरूफ। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ इनेकाद। मरकजी वजीर दाखिला शाह कल के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे। आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में तूफान जवाद के इम्कानी असरात का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम के साथ की मीटिंग। आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकली की दी हिदायत। आईएमडी ने की एपी में बारिश की पेशगोई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। किसानों और आवाम से की मुलाकात। हुक्काम के साथ मुनक्किद किया इजलास। विजयवाड़ा में उर्स तकरीब। दरगाह हजरत अली हुसैन शाह कादरी। आंध्र प्रदेश के वजीर विलियमपल्ली श्रीनिवास ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश टीचर्स यूनियन का विजयवाड़ा में एहतजाज। असातिज़ा को दरपेश मसाइल को हल करने के हुकूमत से किया मुतालबा। पीआरसी पर अमल आवरी और सीपीएस को मंसूख करने की मांग। साइबराबाद पुलिस ने किया एसबीआई बैंक के 2 फेक कॉल सेंटर को बेनकाब। 2 गैंग के 28 अफराद गिरफ्तार। दिल्ली से चलाया जा रहा था कॉल सेंटर। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे 22 रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। गर्दन के दर्द में परेशान थे ठाकरे। हाल ही में की गई सर्जरी। महाराष्ट्र में एसटी कामगारों की गैर मुअय्यना हड़ताल को 3 हफ्ते मुकम्मल। एसटी मंडल को रियासती हुकूमत में जम करने का मुतालबा। कई हड़ताली मुलाजमीन कर चुके हैं खुदकुशी।
मुंबरा में यस वीकेंड नामी समाजी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादी का इनेकाद। एक ही पंडाल में हुई 9 जोड़ों की शादियां। IPS कैसर खालिद व समाजी कारकुन बशीर ने की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ रायचूर में एहतजाज। CPIM व दीगर समाजी व मिली तंजीमों ने किया मुजाहरा। फिरका परस्ती को रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। बंगलुरु में नौजवानों को आर्मी की जानिब रागिब करने की कोशिश। SSB शेवर शॉट अकेडमी के तहत कलील मुद्दती तरबियत फराहम करते हुए फौज में भर्ती की कोशिश। CAA को वोटों की सियासत के लिए नहीं लिया जा रहा है वापस। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद ने मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। भोपाल गैस सानिहा के 37 बरस मुकम्मल, ताहम आज भी गैस मुतासरीन इलाज और मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। हादसे में हजारों लोगों की हुई थी मौत। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान। राकेश टिकैत का बयान। कहा, हुकूमत किसान तहरीक खत्म करने की फैला रही है अफवाह। समाजवादी लीडर अखिलेश यादव ने ललितपुर में बड़ी रैली को किया खिताब। हुकूमत पर की तनकीद, किए लुभावने वादे। मदरसा जदीदकारी स्कीम के तहत काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 50,000 टीचरों को नहीं मिली है तनख्वाह। सदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में उठाया मामला। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज। PMO तक पहुंचा मामला। जांच के लिए बाइख्तियार किए गए बिहार सरकार की आम इंतजामिया के OSD। बिहार में उर्दू के साथ हो रही है नाइंसाफी। MIM लीडर अख्तरुल ईमान का हुकूमत पर इल्जाम। उर्दू की किताबें तक हुकूमत नहीं करा पा रही है दस्तयाब। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई में टकराएंगी दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए उतरेंगी मैदान में। सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था, जो कि आखिरी दिन की आखिरी गेंद पर दिलचस्प अंदाज में ड्रॉ हो गया। इस टेस्ट के लिए कप्तान विराट कोहली की टीम इंडिया में हो रही है वापसी। कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद आराम की वजह से T20 सीरीज और पहले टेस्ट मैच से थे बाहर। आखिरी मैच को भी काफी हद तक खराब मौसम का खतरा है। मुंबई में मुसलसल 2 दिन से हुई बारिश की वजह से खिलाड़ियों को इंडोर करनी पड़ी थी प्रैक्टिस। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इन्सार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।